नमस्ते मित्रों। आज हम अपना जो पिछला वीडियो हमने देखा था डेंगू हमने पढ़ लिया है और साथ ही साथ डेंगू का लैब डायग्नोसिस भी हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डेंगू के ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो डेंगू होता है तो जो डेंगू है, फर्स्ट आई विल गिव यू द ओवरव्यू। ओके, उसके बाद हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपना डेंगू है उसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका क्या है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई भी एंटीवायरल थेरेपी जो होती है डेंगू के लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो जब डेंगू होगा तो हम इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका बैलेंस बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा लॉसेस जो हुआ है डेंगू की वजह से उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिलेट्स जो हैं, प्लेटिलेट काउंट गिर गया है तो प्लेटिलेट को हम ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटिलेट काउंट जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका डेंगू का ट्रीटमेंट। तो डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं आई है अब तक। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, प्लाज्मा लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और प्लेटिलेट काउंट को हम नॉर्मल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन कि डेंगू के लिए कौन सी वैक्सीन बनी है। तो देखिए, अभी तक डेंगू के लिए कोई वैक्सीन जो है मार्केट में आई नहीं है। 2015 के अंदर एक वैक्सीन जो थी वो डेंगू के लिए आई थी, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो। ठीक है, पर ये अभी इंडिया में नहीं आई है। तो 2015 के अंदर डेंगू के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी, वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि डेंगू के लिए वैक्सीन बनाना, ठीक है, बहुत मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क क्यों है, क्योंकि अगर हम डेंगू के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं, 4 सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू के। तो क्योंकि डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं तो हमें कोई ऐसी वैक्सीन बनानी पड़ेगी जो चारों सीरोटाइप्स पे काम करे। मान लीजिए कि डेंगू वायरस 1 है, हमने कोई ऐसी वैक्सीन बना ली जो डेंगू वायरस 1 पे काम करती है। ठीक है, इसको होने से रोकती है, तो डेंगू वायरस 2 का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी वैक्सीन बनानी पड़ेगी जो चारों सीरोटाइप्स पे काम करे। ठीक है, तो इसलिए डेंगू वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर 2015 के अंदर ये जो काम था ये एक कंपनी ने करके दिखा दिया था, पर वो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैक्सिको, फिलीपींस, इन कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज आती है कि डेंगू के लिए जो वैक्सीन बनी है उस वैक्सीन के बारे में अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि वो वैक्सीन कैसे बनाई गई है। ठीक है, हालांकि इंडिया में नहीं आई है, फिर भी हमने क्या किया कि येलो फीवर का जो वायरस था उसको हमने वेक्टर की तरह यूज किया है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है वो आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जीन को ट्रांसफर करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, एक येलो फीवर का वायरस लिया और इस वायरस के अंदर जो डेंगू के 4 सीरोटाइप थे, ठीक है, उनका जो जीन था, जो जेनेटिक मटेरियल था, जो एंटीजन था, वो हमने क्या किया, इस येलो फीवर के वायरस में डाल दिया है। और ये क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है। मतलब हमने येलो वायरस फीवर का वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया, उसको वेक्टर की तरह यूज किया। उसके अंदर डेंगू का जो सीरोटाइप थे, डेंगू के जो 4 डेंगू के सीरोटाइप थे, उनका जेनेटिक मटेरियल या एंटीजन जो था वो हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इस वायरस को जब हम किसी ह्यूमन में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, पर ये जो है ये उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको डेंगू कॉज नहीं कर सकता, बस क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, फिर जब असली डेंगू वायरस इन्फेक्शन करेगा तो वही एंटीबॉडीज असली डेंगू वायरस के खिलाफ लड़ देंगी। तो हमने क्या किया, डेंगू के जो 4 सीरोटाइप थे उनका जेनेटिक मटेरियल या कोई उनका जो एंटीजन था उसको इनएक्टिवेट करके इस लाइव एटीन्यूएटेड येलो फीवर के वायरस में हमने डाल दिया, जो वेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये वैक्सीन कैसे दी जाती है, इसको हमें देते हैं 3 डोज देते हैं इस वैक्सीन के। और ये 3 डोज कैसे देते हैं, 6 महीने के गैप में देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो एक डोज अब दे दिया, दूसरा 6 महीने बाद, एक डोज अब दिया, दूसरा 6 महीने बाद, ठीक है, फिर तीसरा, फिर 6 महीने बाद। तो 6 महीने के गैप पे हम लोगों को 3 डोज देने होते हैं। और कितना डोज देते हैं हम लोग, 0.5 ml।
ठीक है, ये डोज हम लोग देते हैं। ओके, फिर इस वैक्सीन की क्या खास बात होती है, एज, कौन सी एज के लोगों को ये वैक्सीन देनी होती है, तो 9 से 45 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं उनको हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनमें इंडी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जिनके HIV हो चुका है, जो इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा इसकी लगाने पर क्या क्या हो सकते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी डेंगू वायरस के वैक्सीन को लेके। इंडिया में ये अभी नहीं आई है। तो अब हम नोट्स में वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी, अब तक कोई भी एंटीवायरल थेरेपी जो है डेंगू के लिए नहीं आई है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होता है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा लॉसेस, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ओके, इसका करेक्शन हम लोग करेंगे। इसके अलावा प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो हम करेंगे ताकि प्लेटिलेट का जो लॉस है उसको हम रिकवर कर सकें। प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीन हम करेंगे, पर वैक्सीन बनाना क्या है, एक चैलेंज है। डेंगू की वैक्सीन बनाना एक चैलेंज है, क्योंकि वो जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। किसके खिलाफ इफेक्टिव होनी चाहिए, जितने भी 4 सीरोटाइप हैं, जो 4 सीरोटाइप्स हैं उनके खिलाफ इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली के अंदर 2015 में एक वैक्सीन जो है वो लाइसेंस की गई है ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है, 2015 के अंदर रिसेंटली एक वैक्सीन आई है, और वैक्सीन्स के जो ट्रायल्स हैं वो चले हैं, जिनमें से 2 तो जैसे से क्या है कि अलग अलग देश जो हैं वो डेंगू के वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। तो 2 ट्रायल्स जो हैं वो इंडियन हैं। एक है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन टेट्रावैक्स डेंगू वायरस, और एक है टेट्रावेलेंट डेंगू सब यूनिट वैक्सीन DSV-4। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो इंडियन ट्रायल्स हैं, इंडिया में इसके इंडियंस हैं इसको ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, अब डेंगू वैक्सीन जो भी लाइसेंस है ह्यूमन यूज के लिए 2015 में, उसके बारे में देख लो। ये सिमेरिक येलो फीवर डेंगू लाइव एट्यूनेटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। ये कॉमर्शियली डिंगवैक्सिया के नाम से ये कॉमर्शियल जो है बिकती है। क्या यूज किया गया है, इसके अंदर लाइव एट्यूनेटेड येलो वायरस जो है वो यूज किया गया है 7, और इसमें ये क्या काम कर रहा है, ये वेक्टर का काम कर रहा है। तो लाइव एट्यूनेटेड येलो फीवर का जो वायरस है वो वेक्टर का काम कर रहा है, और जितने भी 4 डेंगू के जो सीरोटाइप थे उनके जो टारगेट जीन्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किए हैं, इसमें डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से जो 4 डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप थे उनके टारगेट जीन्स हमने डाल दिए हैं। एज की बात करें तो 9 से 45 ईयर्स की एज में वैक्सीन लगती है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ दिस वैक्सीन इज गिवन टू द पीपल हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद डेंगू, then they may be at higher risk of developing severe dengue following subsequent डेंगू वायरस इन्फेक्शन। मतलब ये वैक्सीन किस में लगाई जाती है, जैसे किसी इंसान के डेंगू नहीं हुआ है, कोई इंसान है उसके कभी डेंगू नहीं हुआ, कोई इंसान था नॉट हैविंग डेंगू, उसके ज़िंदगी में कभी डेंगू नहीं हुआ किसी इंसान के। ठीक है, उसमें अगर हम लोग ये वैक्सीन लगा देंगे, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उसमें फिर सच में डेंगू हो गया उस इंसान के, तो उसमें क्या होता है, सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये वैक्सीन उन लोगों में ज़्यादा लगाई जाती है जिनके एक बार डेंगू हो चुका है। ठीक है, उनके ये वैक्सीन लगाई जाती है ताकि दोबारा डेंगू ना हो। अगर किसी इंसान के डेंगू नहीं हुआ है, कभी भी डेंगू का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें वैक्सीन लगा देंगे तो डेंगू होने पर सीवियर डेंगू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, शेड्यूल की बात करें तो 3 इंजेक्शन लगेंगे। ये 3 इंजेक्शन कितने होंगे, 0.5 ml के होंगे, सब क्यूटेनियसली लगाए जाएंगे और हर 6 मंथ के इंटरवल पे लगाए जाएंगे। तो 3 इंजेक्शन कैसे, सब क्यूटेनियसली और 6 मंथ के इंटरवल पे 0.5 ml के। ठीक है, ऐसे लगाए जाते हैं। और ये कैसे अवेलेबल होती है वैक्सीन, ये लिम्फोलाइज्ड फॉर्म में
अवेलेबल है और इसको बाद में नॉर्मल सलाइन में मिला के रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो लिम्फोलाइज्ड फॉर्म में वैक्सीन होती है और इसको नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं जैसे HIV, उनमें नहीं लगाना चाहिए, और प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती है उनमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये 3 इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। एफिकेसी की हम बात करें तो ये जितने भी 80% इसकी एफिकेसी, 80% ये एफिशिएंट है। करंटली कहाँ कहाँ अप्रूव्ड हो गई है? मैक्सिको के अंदर, फिलीपींस के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ पर ये करंटली अप्रूव हो चुकी है। इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, क्यों? सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से। तो सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने डेंगू फिनिश कर दिया है। डेंगू का लैब डायग्नोसिस, उसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया है। ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में इतना नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली लैब डायग्नोसिस या जनरल फीचर देखे जाते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन स्टडी दिस फ्रॉम योर माइक्रोबायोलॉजी बुक, और नहीं तो आप नोट्स पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।